बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चेंज मॉडल की दूसरी किस्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दूसरे मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्शन रिसर्च मॉडल। इससे पहले हम लोएन 3 स्टेप्स मॉडल जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग के बारे में डिस्कस किया था। यानी ऑर्गेनाइजेशन पहले जिस ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रही थी उसको जदीद तरीन पैमाने पे मूव करना और फिर उसको लॉन्ग रन के लिए रीफ्रीज करना, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आज हम एक्शन रिसर्च मॉडल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह के नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें रिसर्च बेस स्टडी होगी। हम ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम्स या ग्रे एरियाज़ को हाईलाइट करेंगे और उन ग्रे एरियाज़ पे काम करके उन्हें रिमूव करके ऑर्गेनाइजेशन को एक जदीद पैमाने पे एक नई राह पे चलाने की सजेशंस जो है वो देंगे यहाँ पे। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। एक्शन रिसर्च मॉडल है क्या? द क्लासिक एक्शन रिसर्च मॉडल फोकसेस ऑन प्लान्ड चेंज एज ए cyclical process in which initial research about the organization provides information to guide subsequent action। पहले इनिशियल रिसर्च की जाएगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रॉब्लम्स को और फिर फर्दर जो एक्शंस लिए जाएंगे ताकि उन प्रॉब्लम्स को, बैरियर्स को ओवरकम किया जा सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने मार्केट के अंदर अपने शेयर को ले सके, अपने रिटर्न को बेहतर कर सके, मार्केट के अंदर सुप्रीमेसी हासिल कर सके। देन द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शंस आर असेस्ड टू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन टू गाइड फर्दर एक्शंस। और फिर जो इंटरवेंशंस, जो नई इंटरवेंशंस, न्यू इंटरवेंशंस हमने या न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू एक्शन प्लान जो हमने बनाया है उसको, उस स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसके रिजल्ट्स को देखेंगे कि आया वो फ्रूटफुल हैं कि नहीं। ये बुनियादी तौर पे कुछ जो आपने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, सेम कुछ उसी तरह का मॉडल है जिसमें स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। कंपनीज की जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल्स हैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। लेकिन स्वॉट एनालिसिस में हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हैं। यहाँ पे हम वीकनेसेस को, ग्रे एरियाज़ को हाईलाइट करेंगे और फिर इन ग्रे एरियाज़ के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी एवेल्यूएशन करेंगे और एवेल्यूएशन के बाद देखेंगे कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो कामयाब हुई है कि नहीं। अदरवाइज़ दोबारा से एक नया साइकिल करेगा, फिर प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किएंगे। अगर स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती हैं तो फिर उसको री इन्फोर्स करेंगे और अगर वो कामयाब नहीं होती तो फिर एक नए सिरे से देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। इसलिए इसे साइक्लिकल कहते हैं कि दोबारा उसी चक्कर पे आएंगे, एक प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे फ्रूटफुल है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो फिर नए सिरे से उसको ढूंढेंगे, फिर उसकी नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस तरह के जिस तरह के एक मरीज़ है, उसकी बीमारी को डायग्नोज किया जाएगा। डायग्नोज करने के बाद उसके लिए कोई जो डॉक्टर है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, फिर उसको मेडिसिन दी जाएगी, उसको वॉच किया जाएगा, सुपरवाइज़ किया जाएगा। डॉक्टर पेशेंट को देखेगा,
कि इतने अरसे के बाद वो ठीक होता है कि नहीं है, फिर अगर नहीं होता तो फिर दोबारा उसके टेस्ट करवाए जाएंगे और फिर उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक्शन रिसर्च मॉडल के अंदर हम इस प्रोसेस को जो है वो बार बार चलाएंगे। दिस iterative cycle of research and action। iterative cycle मीन तकरार, बार बार साइकिल बार बार आएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं दूर होती तो फिर दोबारा से हमें डायग्नोज करना पड़ेगा। एंड एक्शन इन्वॉल्व, और जो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटजी बना के, कंसिडरेबल कोलैबोरेशंस अमंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एंड ओडी प्रैक्टिशनर। और ये अमल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मेंबर्स और बाहर से जो एक्सपर्ट्स को हायर करके ये प्रोसेस होगा। इट प्लेसेस हैवी एम्फोसिस ऑन डाटा गैदरिंग, और ज़ाहिर है कि इस अमल के लिए हमें सबसे पहले क्या है, मालूमात का इकट्ठा करना कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, डायग्नोसिस प्रोसेस एंड डायग्नोसिस प्रायर टू एक्शन प्लान। और इसमें बीमारी पहले लाजमी ढूंढनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्यों तरक्की नहीं कर रही, इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि हम सुप्रीमेसी नहीं हासिल कर रहे। मार्केट में शेयर हमारा कम है, हमारा रिटर्न रेट कम है, हमारा मार्केट के में वो लीडरशिप नहीं है। प्रायर टू एक्शन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज केयरफुल एवेल्यूएशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर एक्शन इज टेकन। और फिर देखना है कि जो स्ट्रेटजी हमने न्यू बनाई है, जो हमने एक्शन प्लान न्यू किया है, जो हमने नए गोल सेट किए हैं, और क्या वो अचीव हुए हैं कि नहीं। एक्शन रिसर्च इज ट्रेडिशनली एम्ड बोथ एट हेल्पिंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट प्लान चेंज एंड एट डेवलपिंग मोर जनरल नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड टू अदर्स setting. Although action research was originally developed to have this dual focus on change and knowledge generation, it has been adapted to OD efforts in which the major emphasis is on plan change. Figure 2.1b shows the cyclical phases of plan change as defined by original action research model. There are 8 main steps. तो ये जो एक्शन रिसर्च मॉडल है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज का जो स्टेप्स हैं, उसके लिए हमें चेंज जो मॉडल है, ये मुख्तलिफ स्टेप्स से हमें गुजरना पड़ेगा। वो स्टेप्स क्या हैं? एक्शन रिसर्च मॉडल जो है, जो आपका लेवन मॉडल था, उसमें 3 स्टेप्स थे, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। यहाँ पे हमें 8 स्टेप्स देखने पड़ेंगे इस रिसर्च मॉडल के अंदर। नंबर 1, सबसे पहले देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों तरक्की कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते में प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा। कंसल्टेशंस विद द बिहेवियरल साइंटिस्ट, तो फिर हम एक कंसल्टेंसी जो सर्विसेज प्रोवाइडर है या साइंटिफिक बिहेवियरल चेंज साइंटिस्ट है, उससे रब्ता करेंगे। ऐसे ही जिस तरह पहले हमें पता बीमारी का पता चला है, तो फिर उसके लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। डाटा गैदरिंग एंड प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस, मालूमात उससे मिलके कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर से या साइंटिस्ट से मिलके हम बुनियादी डाटा हासिल करेंगे, यानी इब्तदाई रिपोर्ट की जाएगी। और प्रीलिमिनरी इब्तदाई जो डायग्नोसिस भी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, जॉइंट डायग्नोसिस। जो साइंटिस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, दोनों मिल के डाटा हासिल करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। वो चाहे क्वेश्चनर्स मेथड से हो, चाहे ऑब्जर्वेशंस मेथड से हो, या दूसरे जो ऑनलाइन मेथड्स हैं, उनके ज़रिए मालूमात जो हम इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो डाटा गैदरिंग मेथड्स हैं, उनके ज़रिए हम मालूमात हासिल करेंगे। फिर जॉइंट एक्शन प्लानिंग, और फिर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर और बाहर से जो बंदा एक्सपर्ट आया, दोनों मिलकर क्या करेंगे, जॉइंटली एक्शन प्लानिंग बनाएंगे। और फिर एक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और एक्शन इम्प्लीमेंट करने के बाद इंतज़ार किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि ये जो स्ट्रेटजी बना के हमने इम्प्लीमेंट की है वो कामयाब है कि नहीं है, और फिर क्लाइंट को फीडबैक दिया जाएगा। अब इन स्टेप्स को हम बारी बारी देखते हैं। स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च मॉडल के अंदर इस चेंज मॉडल के ज़रिए सबसे पहले काम किया गया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन।
The stage usually begins when an executive in the organization or someone with a power and influences senses that organization has one or more problem that might be solved with the help of an OD practitioner. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का अमल कब से शुरू होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डायरेक्टर, कोई सीईओ या इस किस्म का बंदा ये जानना चाहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको ओडी प्रैक्टिशनर के ज़रिए हमें आइडेंटिफाई करना है ताकि उसको सॉल्व करके हम ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की कर दे सकें। कंसल्टेशंस विद द बिहेवियरल साइंस एक्सपर्ट्स से रब्ता किया जाएगा। ड्यूरिंग द इनिशियल कॉन्टैक्ट द OD practitioner and the client carefully assess each other. The practitioner has his or her own normative जो standards हैं, development theory or frame of reference and must conscious of those assumptions and values, sharing them with the client from the beginning, establishment an open and collaborative atmosphere पैदा करने के लिए अपनी मफरूज़ात, अपने स्टैंडर्ड, अपने इल्म के मुताबिक वो अपने नॉलेज के मुताबिक वो बताएगा, शेयर करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर रही, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रही। फिर वो डाटा गैदरिंग एंड प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस होगी। दिस स्टेप्स इज यूजुअली कंप्लीटेड बाय द OD प्रैक्टिशनर ऑफन इन कंजक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के साथ मिलके। इट इन्वॉल्व गैदरिंग appropriate information and analyzing it to determine the underlying causes of organization problem. The 4 basic methods of gathering data are interviews, process observations, questionnaires and organization performance data. इनके ज़रिए जो है मालूमात हासिल की जाएगी। फीडबैक टू की क्लाइंट आर ग्रुप्स। जिस ग्रुप ने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टर ने हायर किया है, डायरेक्टर ने या कोई डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने हायर किया है, तो उसको वो फीडबैक देंगे कि हमारी मालूमात के मुताबिक, जिस तरह ये है कि जिस तरह पहली इब्तदाई रिपोर्ट आती है किसी बीमार पेशेंट का, हम कोई डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए हम कोई मेडिकल रिपोर्ट कराते हैं तो पहली रिपोर्ट आएगी। बिकॉज एक्शन रिसर्च से कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है, इकट्ठी मिल के करनी है। क्लाइंट्स मीन मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और OD प्रैक्टिशनर द diagnostic data are fed back to the client. Usually in group or work team meetings के अंदर एक मीटिंग कॉल की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम्स सामने आई हैं। द फीडबैक स्टेप in which members are given the information gathered by the OD practitioner helps them determine the strength and weaknesses. वो SWOT analysis of the organization or unit under study. The consultant provides the client with all relevant and useful data. Joint diagnosis of the problem. At this point, member discuss the feedback and explore with the OD practitioner whether they want to work on identify problem. A close interrelationship exists among data gathering, feedback and diagnosis because the consultant summarizes the basic data from the client member and presents the data to them for validations and further diagnosis. कि आया ये वाकई रिपोर्ट ठीक है कि नहीं है, क्या वाकई ये प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उसको वेरीफाई किया जाएगा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में शेयर किया जाएगा डाटा और उसकी वैलिडिटी को चेक किया जाएगा कि वाकई ये प्रॉब्लम है जो डाटा हासिल किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, या हमारे जो रिसर्च है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको वेरीफाई किया जाएगा। एंड इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मुसलसल सेल कम हो रही है, तो जब हमने डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पता किया तो वो कहते हैं सेल इसलिए कम हो रही है कि हमारे कंप्यूटर बहुत ही ओल्ड मॉडल के हैं और ये बड़े स्लो चलते हैं, कस्टमर आगे खड़ा रहता है, डाटा बहुत लेट प्रोसेस होता है, इसलिए वो लोग हम अक्सर क्लाइंट जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर हम ये करेंगे कि वेरीफाई किए बगैर ही कंप्यूटर बदल दें और फिर बाद में भी सेल कम होती जाए, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर में नहीं थी। बाद में पता चले कि ये तो बिहेवियरल मसाइल हैं, जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बंदे हैं, ये फ्रंट मैन जो है ये कस्टमर के साथ इनका रवैया ठीक नहीं है। तो
अगर रिपोर्ट हमें ये डाटा मालूमात हासिल की गई तो सेल क्यों कम हो रही है, तो पता चले कि ये कंप्यूटर का मसला है, इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। An important point to remember, as Sachin suggests, is that action research process is very different from the doctor-patient model, in which the consultant comes in, makes a diagnosis, and prescribe a solution. Sachin notes that the failure to establish a common frame of reference in the client-consultant relationship may lead to a faulty diagnosis or to a communication gap whereby the client is sometimes unwilling to believe the diagnosis or accept the prescriptions. अब जब हमें जॉइंट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, दोनों मिलकर जो प्रॉब्लम्स है उसको वेरीफाई भी कर लेंगे कि वाकई प्रॉब्लम है, अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, तो फिर क्या किएगा, जॉइंट एक्शन प्लानिंग, इनकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। नेक्स्ट, द ओडी प्रैक्टिशनर एंड द क्लाइंट मेंबर जॉइंटली एग्री फर्दर एक्शन टू बी टेकन। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द मूविंग प्रोसेस डिस्क्राइब इन द लेवेंस चेंज मॉडल। जैसे अनफ्रीजिंग, पहले वाले जो था अनफ्रीजिंग है, तो इसके बाद मूविंग जो है, इनको एक्शन, मूविंग मीन के हमने कोई एक्शन लेना है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड हाउ बेस्ट टू रिसर्च ए डिफरेंट कोजाई स्टेशनरी इक्विलिब्रियम एट दिस स्टेज, द स्पेसिफिक एक्शन टू बी taken depends on the culture, technology and environment of the organization, the diagnosis of problem and the time and the expense of the interventions। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम तय कर लेंगे। फिर एक्शन, प्रैक्टिकली हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना। दिस स्टेज इन्वॉल्व द एक्चुअल चेंज फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन स्टेट टू अनदर। ट्रेडिशनल स्टेज से पहले मैनुअल काम कर रहे थे, तो हमने कंप्यूटराइज पे आना। इट मे इंक्लूड इंस्टॉलिंग न्यू मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, reorganizing the structure and work design, reinforcing new behavior. Such action typically cannot be implemented immediately but require a transition period as the organization move from a present to a desired future state। और लास्ट पे क्या है कि फिर इंतज़ार किया जाएगा कि जो नई स्ट्रेटजी हमने इम्प्लीमेंट की है वो फ्रूटफुल हुई है कि नहीं। तो डाटा गैदरिंग आफ्टर एक्शन, बिकॉज द एक्शन रिसर्च इज़ ए cyclical process, data must also be gathered after the action has been taken to measure and determine the effect of the action and feed the result back to the organization. This in turn may lead to diagnosis and new actions। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो है, दैट इज द स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च मॉडल। ये 8 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, बाहर से कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर से रब्ता किया जाएगा, फिर इब्तदाई मालूमात डायग्नोसिस की जाएगी, फिर उस रिपोर्ट को फीडबैक दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हायर किया है, फिर जॉइंटली डायग्नोसिस का प्रोसेस होगा, फिर उसकी बेस पे हम एक्शन प्लानिंग बनाएंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर दोबारा से डाटा देखा जाएगा कि जो नई स्ट्रेटजी बनाई है वो फ्रूटफुल हुई है कि नहीं है।